इस्माइल भाई जब हमारे पास ये फिल्म लेके आए और उन्होंने कहा कि आशु भाई ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें आपको 4 कैरेक्टर करने हैं। क्या बात। तो मुझे लगा कि डबल रोल सुना था, ट्रिपल रोल सुना था, लेकिन ये जो जुबल रोल है ये अपने आप में किसी अभिनेता के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, चैलेंज होता है। और मैंने जब कहानी सुनी और उन्होंने बताया तो मुझे ये समझ में आया कि कम्प्लीटली पूरा मनोरंजन फिल्म है और इसमें 4 विभिन्न किस्म के कैरेक्टर एक ही आदमी को करने हैं। और फिर हम लोगों ने इस फिल्म की शुरुआत की और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं इस फिल्म के उन 4 किरदारों को देखता हूं तो मुझे ये 1 मिनट के लिए भी नहीं लगा कि मैं किसी एक एक्टर को 4 किरदार में देख रहा हूं। मुझे हमेशा से ही ये लगता रहा कि वो जो किरदार है बस मैं उसको देख रहा हूँ और उन्हीं 4 किरदारों के साथ मैं जुड़ता चला गया। और ये 4 जो किरदार हैं इस फिल्म में तिगड़म में ये बिल्कुल अलग अलग रेंज के हैं। एक हैं जो बहुत ही अमीर व्यक्ति हैं और काठियावाड़ी गुजराती हैं जिनके पास पैसा इतना है कि उनको खुद नहीं पता कि कितना पैसा है, आइलैंड वाइलैंड के मालिक हैं। दूसरे गली की चौल में रहते हैं लेकिन दुनिया के बहुत बड़े गप्पी हैं और बहुत उनको फेंकना फांकने में उनका बड़ा विश्वास है, तो जितनी दूर तक वो फेंक सकते हैं उतना वो फेंकते हैं। तीसरे व्यक्ति हैं नवाब सलीम जो विशुद्ध नवाबी परिवार के हैं और विशुद्ध उर्दू में बात करते हैं, लेकिन वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े डॉन हैं, खतरनाक आदमी हैं। और चौथे जो हैं जो उनसे 1 मिनट छोटे हैं उनके ही भाई नवाब कलीम, टेस्ट उर्दू के कारण वो डिक्शनरी बन के रह गए कि वो लोगों के बीच में ये संबंध बताते रहते हैं कि भाईजान ने जो उर्दू में बोला है उसका हिंदी में क्या मतलब है और अंग्रेजी में उसका क्या अर्थ है। तो ये बड़ा चुनौतीपूर्ण किरदार था और मुझे लगा कि किसी सर आपका फेवरेट? अब 4 में ही जान लगाई है हमने। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक अभिनेता के रूप में हमने उसमें एक जो चुनौती ली थी, चैलेंज लिया था, वो ये था कि मैंने पूरा प्रयास किया कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि गेटअप ले लेते हैं जी, तो बिना किसी गेटअप के, बिना किसी प्रोस्थेटिक के आप उनकी भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, उनकी टोनल क्वालिटी, उनके लुक, उनके जेस्चर, पोस्चर, चलने के अंदाज से ही आपको वो 4 किरदार बिल्कुल अलग अलग नजर आए, ताकि उसमें एक अभिनेता के रूप में आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नजर आती है। तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि इसमें 4 की ही डबिंग हमने की है, लेकिन किसी दूसरे का स्वर किसी दूसरे के स्वर से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए एक अच्छी एक्सरसाइज रही और हम लोगों के लिए सीखने के लिए बहुत बेहतर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आशुतोष सर के लिए। मैं वीआईपी सर तक आना चाहूंगा। बहुत ट्रैफिक था। तो पवई से आता तो वाकई में ट्रैफिक था। इस फिल्म के बारे में ये कहना चाहूँगा मैं कि मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के साथ काम कर रहा हूँ और जो अभी जिक्र किया छगन पटेल, हाँ, उनके लिए लड़की सप्लाई मैं ही करता हूँ। अच्छा, लॉन्ड्री का काम है। हाँ, लॉन्ड्री का काम करता हूँ। इस फिल्म के बाद पता चला कितने लोग मुझे बोलेंगे भाई लड़की है क्या, तो डर लग रहा है। और इस किरदार को निभाने में अगर पूरी टीम ने मेरे साथ मेरा बहुत सहयोग दिया है, सबने मेरा साथ दिया कि भाई इस तरह से कर, ऐसे कर, वैसे कर, और कामयाब हो गया। हमें देखने में मजा आ रहा है। अब लोग देखेंगे कितना मजा लेंगे पता नहीं, लेकिन मेरा पहला था ये कैरेक्टर और बड़ा मजा आया मुझे काम करते हुए। ये कैसा तिकड़म है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरा काम दूसरा है। अच्छा, मेरा काम दूसरा है। किसी का फोन है? मेरी बीवी के साथ इसका फोन नहीं। यस, थैंक यू सो मच। वापस विनीत सर के पास हम लोग जोरदार तालियां। दोनों मेहनती और coming back to back with a lot of movies, and Vineet sir and Ali sir, how you feel like abhi aaj trailer launch, and I think this is the first. Yes, this is the first. This is the first event for you. Yeah. और जैसे हमारे हाथ में जब ये मूवी आया था जी, we work a lot on it. जी, तो सपोर्ट किया और बहुत अच्छी और क्या एक्सपेक्टेशंस? गुड। और मेरे को What is the release date? What is the release date? 13 नेक्स्ट 13 जुलाई हम लोग का रिलीज डेट। एक बार वापस जोरदार ताली हो जाए। एंड आशुतोष सर के पास वापस से जाएंगे। आशुतोष सर, मूवी से थोड़ा सा हटके एक सवाल है, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा अगर कुछ बता पाए कम शब्दों में एकदम।
मेरा ये मानना है कि यात्रा हमेशा एक चलते रहने वाली चीज़ है और उसका आनंद ही चलते रहने में है, क्योंकि यात्रा जिस पल आपकी रुक जाती है तो फिर वो आनंद विहीन हो जाती है। तो अभी मैं चल ही रहा हूँ तो आनंद में हूँ। क्या बात है, बस जोरदार तालियां। वापस से हम लोग इस मूवी का ट्रेलर देखते हैं और वापस फिर एक और बार हम लोग रोल प्ले किए हैं, जैसे संघर्ष हो या दुश्मन हो, विलन का रोल। अभी आप कॉमेडी कर रहे हैं इस फिल्म में, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये, विलन भी प्ले कर सकते हैं आप, कॉमेडी भी, कितना वेरिएशन है आपके एक्टिंग स्किल्स में, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? कहना तो सिर्फ यही चाहेंगे कि हमारा काम है करना, कहना काम आपका है कि उसको देखने के बाद जो भी आपको लगे। तो ये मेरा मानना है कि अगर किसी निर्माता निर्देशक को या लोगों को या राइटर को आपके अंदर वो प्रतिभा समझ में आती है और उनको लगता है कि अगर रोल आप तक चलकर आते हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रतिभा समझ में आती है। सुखद बात है कि जितने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स करने के अवसर आशुतोष को मिले हैं, ये हमारे बॉलीवुड की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अन्यथा इतनी विविधता किसी किरदार में, इतने डिफरेंट किरदार कभी करने के मौके नहीं मिलते हैं। आशुतोष जी जी सर, अपना नाम बताइएगा ना। हाँ जी, राजेश सर। ये जो आपने 4 रोल किए हैं जी, इनमें से आपका फेवरेट रोल कौन सा है और किसमें आपको ज़्यादा मतलब उम्मीद है कि? देखिए, पूरी कहानी जनाब एक्चुअली घूम रही है छगन पटेल के इर्द गिर्द, कि छगन पटेल जो है वो कहानी के को सेट भी करते हैं और वो कहानी को अपसेट भी करते हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता, यहाँ तक कि उनकी पत्नी या उनके बच्चों को भी नहीं पता कि छगन पटेल उतने ही बड़े लंपट व्यक्ति हैं और ये उनके जीवन का सीक्रेट है। और जब वो खुलकर सामने निकल के आता है तो फिर कैसे व्यक्ति अपने उस छवि को बचाने के लिए किन किस्म के जुगत या तिगड़मों का इस्तेमाल करता है। तो ये पूरी की पूरी, और उसी प्रक्रिया में इनके संपर्क में बारूद भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब सलीम भी आते हैं, इनके संपर्क में नवाब कलीम भी आते हैं। और जी, कोई पार्टिकुलर हीरो जो हो फिल्म में नहीं है तो आपको, आप कितना मिस करते हो उसको? आप कोई, क्योंकि इसमें आशुतोष ही हीरो है, आशुतोष ही विलन है, आशुतोष ही सपोर्टिंग कैरेक्टर है और आशुतोष ही कॉमेडियन है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें से कोई मिस करने वाली बात है। और इस्माइल दरबार साहब ये जो, और फिल्म के जो गाने अभी आप सुनेंगे, मुझे लगता है शायद ये आपको सुनाएंगे तो आपको तसल्ली देंगे वो गाने। सुपर, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी आदमी के दिमाग में ये विचार आना कि एक ही किरदार से 4 किस्म के अलग अलग कैरेक्टर करवा लेना और फिर वैसी कहानी का लिखा जाना। और नईम भाई जो इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर हैं और डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने उन 4 किरदारों को अलग अलग जुबान के साथ अलग अलग मिजाज को वो दे देना और साथ में इंटरटेनमेंट की उस वैल्यू को ध्यान में रखना कि आपको आनंद भी लगातार मिलता रहे। तो हमारा ये मानना है कि फिल्मों से क्या होता है कि फिल्म होती है मनोरंजन के लिए और स्कूल होते हैं शिक्षा के लिए। होता उल्टा है, हम स्कूलों में आजकल मनोरंजन ढूंढते हैं और फिल्मों में शिक्षा। तो हमारी आपसे प्रार्थना ये है कि फिल्म जो है इसमें मनोरंजन का विषय है, वो आपको मनोरंजन करेगी और इसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की अपन ये शिक्षा जोड़ें किससे क्या शिक्षा जैसी असुविधा में पड़ेंगे। क्या बात, बहुत कमाल, क्योंकि इन लोगों को तो हम जो स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, ये लोग तो सिद्ध लोग होते हैं, वीआईपी वगैरह, तो इनका तो सिर्फ मुस्कुराना ही अपने आप में अदा हो जाता है। तो जो चीज़ इनके पास सहज है उस चीज़ को मुझे सिद्ध करने के लिए प्रयास करना पड़ा और इन लोगों का इसमें इतना भरपूर सहयोग रहा, क्योंकि कोई भी फिल्म एक्टिविटी जो होती है वो सोलो एक्टिविटी नहीं होती, वो एक टीम वर्क होता है। तो जब तक टीम पूरी की पूरी ट्यून्ड ना हो तब तक उसमें आपको वो सुख नहीं मिलता है। तो ये भाग्य की बात है कि ऐसे निरअहंकारी लोग और ऐसे गुणी लोगों के साथ मैं फंसा रहा गुणी लोग। आशुतोष जी, एक मिनट,
तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन ये मुश्किलें ऐसी होती हैं जो किसी एक्टर को डेवलप करने का, परिष्कार करने का काम करते हैं। तो मैं फिर कहता हूँ वो कितनी दिक्कत आई जो गुजराती एक्सेंट, क्योंकि सर मध्य प्रदेश से हैं और शुद्ध हिंदी, उनकी हिंदी कभी हमें समझ में नहीं आती। हाँ जी। इसमें बहुत, चूंकि इस्माइल भाई जो हैं वो स्वयं ही गुजराती हैं और काठियावाड़ी हैं, तैयब जी हैं, ये सब लोग सूरत के लोग हैं, तो इन सब को सुन के और इन सब की उपस्थिति से वो चीज़ बड़ी आसान हमारे जीवन में हो गई। जो नईम भाई हैं, उन्होंने जो डायलॉग लिखे थे, उनका जो फ्लेवर है वो अपने आप में इतना आनंद देने वाला था कि इन सब चीज़ों के कारण बड़ी सुविधा और बड़ी सहजता के साथ छगन पटेल निभ गए। बात हो जाएगी कि वस्तु है ना, वस्तु है। मैं व्यक्ति हूँ तो शेयर करें सर, एक बार वो वापस से मैं चाहूंगा कि एक बार अगर आप वो वापस से बताएं, क्योंकि ये श्रोता नहीं जानते। वो क्या होता है कि कोई भी विचार जब तक मौका और दस्तूर ना हो, अगर वो बोल दिया जाए तो वो कुविचार की श्रेणी में आता है। कुविचार की श्रेणी में आता है। तो सर कब तक ये रिलीजिंग डेट कब तक की है इसकी? 13 अली साहब बताएंगे, आपको 13 जुलाई बताएंगे। 13 जुलाई रिलीजिंग डेट। आशुतोष सर जी, काम करने का अनुभव कैसा रहा इन लोगों के साथ में आपका? बहुत अद्भुत, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि तो इस किस्म के और इस कद के अभिनेताओं को ऐसे चुनौतीपूर्ण काम करने के अवसर मिलते हैं, और उस स्थिति में अगर आशुतोष राणा को अगर कोई फिल्म मेकर इस किस्म का काम करने का अवसर देता है तो अपने आप में मुझे लगता है कि बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। तो जब कृपा होती है तो आनंद अपने आप उस प्रक्रिया में आता है। थैंक यू सर। कठिन लगा आपको रोल गए? कठिनाई तो मुझे आई थी, मुझे पहचाना कि कौन असली है कौन नकली है। नकली। एक सीन है इस फिल्म का जिसे मुझे पहचानना है कि छगन सेठ कौन है, और वही सीन बड़ा मजेदार है। क्या क्या सवाल पूछे मैंने, तब जाके इसमें मेरी फजीती होती है बाद में, लेकिन बड़ा मजेदार सीन लिखा हमारे नईम भाई ने। और एक्सपीरियंस, आप किसी डिक्शनरी के साथ खड़े हो तो एक्सपीरियंस की बात ही मत करो भाई। मेरा सौभाग्य सर, मैं आपके साथ मैंने काम किया और इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर इनके साथ काम करने का मौका मिला। मतलब ये मेरी पहली फिल्म है जो मैं बयान नहीं कर सकता, इतना अच्छा रोल। लोगों ने मुझे हमेशा मिमिक्री के लिए यूज़ किया है कि वीआईपी मिमिक्री, लेकिन यहाँ पर एक कैरेक्टर देखो, एक गुजराती कैरेक्टर। हाँ, मैं तो तुम्हें पहले बोलता हूँ, मेरी बात सुनो। क्या कहना चाहेंगे? दोनों नए कलाकार हैं और खासकर जानवी की बात कर लें तो उनमें श्रीदेवी की कितनी झलक नजर आई आपको? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये प्रार्थना आपसे करेंगे कि हम अक्सर नए बच्चों में हम पुराने लोगों की झलक देखना पसंद करते हैं, तो और निजता जो इंडिविजुअलिटी होती है फिर बेचारों की वो नष्ट हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि जाह्नवी एक अलग अभिनेता है, और जाह्नवी का जो व्यक्तित्व है, जो किरदार है, जो मकदार है और उनकी जो काम करने का तरीका है वो निश्चित रूप से बहुत अलग है। उसमें अगर आपको ये आनंद का विषय होगा कि जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर ना आए, जिस दिन जाह्नवी में आपको श्रीदेवी जी नजर नहीं आएंगी उस दिन ये मान के चलिए कि जाह्नवी अपने आप में बहुत सदी हुई और बहुत सफल अभिनेत्री हो जाएंगी। और मुझे काम करते हुए ये नजर आया कि उनके अंदर जो ठहराव है या जो जुनून है या काम करने की जो समझ है, ये लगता है कि उनकी पहली फिल्म है, लेकिन विश्वास कीजिए वो इतनी तैयार और परिपक्व अभिनेत्री हैं, ईशान हो या जाह्नवी हो, कि मुझे भी अपने आप को उनके साथ काम करते हुए लगा कि आशुतोष आप इनको बहुत आसानी से नहीं ले सकते, अगर आप आसानी से लेंगे तो आपकी किसी भी बॉल के ऊपर सिक्सर जा सकता है। तो बहुत सतर्क होकर, और निश्चित रूप से जब आप नए अभिनेताओं के साथ काम करते हैं तो वो आपको रिजुवनेट कर देते हैं, आपको नया कर देते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें कभी वरुण के साथ काम करने का अवसर मिलता है, कभी आलिया के साथ मिलता है, कभी जाह्नवी के साथ मिल जाता है, कभी ईशान के साथ मिल जाता है। तो जब आपको लगातार नई एनर्जी और नए टैलेंट के साथ काम करते रहने का अवसर मिलता है तो फिर आप पुराने नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी आपको लगातार नया करती रहती है। अपडेट सर, मेरा प्रश्न है, एक मिनट, यू है ओके, सो द सर्टिफिकेट इज ए। यस, एनी क्वेश्चंस एल्स? अचानक से उसके बाद अगले 2 सालों तक आपकी कई सारी रिलीजेस हैं। बेशक मैं खुश हूँ इस बात के लिए, लेकिन सवाल ये है कि जो दौर होता है जब काम नहीं होता, तो उस वक्त डिप्रेशन का एक ऐसा दौर हर कोई झेलता है। आपने उस दौर को किस तरह देखा, एक चैलेंज की तरह या नाकामयाबी? सिर्फ 2006 का साल छोड़ दें आप,
बाकी 2018 में हम खड़े हैं और मेरा फिल्मों का सफ़र शुरू हुआ है 1998 से। तो 98 से 18 मतलब 20 वर्षों में से सिर्फ 2006 का एक वर्ष हम छोड़ दें, बाकी एक वर्ष मुझे बताइए गूगल पर जिस पे आशुतोष राणा की फिल्म ना रिलीज ना, जोरदार तालियां हो जाए। तो मुझे ये लगता है कि जिसको हम ये कहते हैं कि काम का ना होना, जो हम ये लगा देते हैं, हाँ, जब चूंकि आपको दुश्मन और संघर्ष और राज और बादल जैसे किरदारों में आशुतोष हमको चोट समझ में नहीं आती, डेंजर, शबनम मौसी जैसी फिल्में हमको नजर में नहीं आती, तो कहने का तात्पर्य यह है कि लगातार मुझे काम मिलता रहा और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसने अकेला हिंदी भाषा की फिल्मों में नहीं, आप मुझे बहुत शान से ये करते रहने का अवसर मिला है और मैं करता रहा हूं। और मेरा भी ये मानना था कि जब आपको इतने अच्छे अच्छे किरदार करते रहने के अवसर मिलते हैं तो आपको बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि आप अपने उन अच्छे, तो अगर आप ये कहें कि डिप्रेशन, तो मेरा ये मानना है कि डिप्रेशन का दौर परमात्मा मुझे नहीं देता, क्योंकि मेरा ये मानना ही है कि आपके हिस्से का जो कुछ भी होता है वो आपको आपके घर के दरवाजे पर परमात्मा देता है। आपको सिर्फ और सिर्फ तैयार और सजग रहना चाहिए, और मैं हमेशा से तैयार और सजग व्यक्तियों में से हूँ। नहीं तो आप खुद देख लेते कि भैया 20 साल पहले के आशुतोष और आज के आशुतोष, सूख गई मुइयां, पिचुक गए गाल, कहाँ गई लाला, मरोरा की चाल, आज भी दिखता नहीं है। तो अगर आप इसको कहें तो आप इसको क्या कहेंगे? इसको एक मतलब अज्ञातवास के व्यक्ति का आशुतोष कहेंगे, या एक ऐसा आशुतोष कहेंगे कि जो अपने आप में बड़ा संतुष्ट है, बड़ा आनंदित है और जो सही समय और सही अवसरों की तैयारी करता है? उसी का परिणाम है कि अब आप देखें कि धड़क भी रिलीज हो रही है 20 तारीख को, मुल्क भी रिलीज हो रही है, अभिषेक चौबे की सोन चरैया भी है, तिग्मांशु धूलिया की मिलन टॉकीज भी है, रोहित शेट्टी की सिम्बा भी है, तो लगातार हमारी तिगड़म भी है, तो ये लगातार कैसे आ जाती है? बेशक बेशक आशुतोष जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपने हर चीज़ों को, जितनी भी तकलीफें आई, चैलेंजेस आए, आपने हर चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह टैकल किया और एक नए तरीके से आप ऊपर आए। लेकिन सवाल ये नहीं था कि आप किस तरह कितने काम पाते हैं, सवाल ये था कि आज से करीबन 1 साल के दौर में अगर हम देखें तो भारतीय इंडस्ट्री यानी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के कई सारे छोटे बड़े कलाकारों की हत्या, आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। मेरा सवाल इस मुद्दे पर था। वो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, कभी ना हत्या होगी ना आत्महत्या होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन, मैं समझ रहा हूं कि आप ये बात मेरे माध्यम से जानना चाहते हैं कि डिप्रेशन को हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, एक होता है कि हम आपकी तसल्ली के लिए कोई काम कर रहे हैं और एक होता है हम अपनी तसल्ली के लिए कोई काम कर रहे हैं। तो अभिनय के क्षेत्र में मैं कभी भी वीआईपी की तसल्ली के लिए नहीं आया था, ये मेरी अपनी आवश्यकता थी। ये कोई स्वतंत्रता संग्राम नहीं था कि आशुतोष राणा आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे तो इंडस्ट्री नहीं बनेगी। ये आपकी अपनी आवश्यकता थी आशुतोष, आपको किसी ने चिट्ठी डाल के नहीं बुलाया था कि आशुतोष आप फिल्म इंडस्ट्री में आइए। तो जब आप अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए किसी चीज के लिए प्रयास करते हैं तो उन प्रयासों को जब आपकी आवश्यकता आपकी इच्छा से बड़ी होती है तो फिर आपकी इच्छा अपनी आवश्यकता के अनुरूप हो जाती है। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ईमानदारी से अगर आपको ये लगता है कि ये अभिनय आप अपने लिए कर रहे हैं तो फिर उसके आनंद के लिए कीजिए, क्योंकि जब आप स्वयं आनंदित होंगे तो मेरे से निकलने वाला अभिनय आपको आनंदित ही करेगा। बेशक अगर यही सोच इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हर कलाकार की होती तो आज कई हमारे साथ अब भी मौजूद होते। नहीं, बिल्कुल, और मुझे लगता है कि ये बड़ा प्रेशर वाला है, क्योंकि क्या होता है कि हम पता लगा लैंड रोवर से उतरे इसलिए अच्छे एक्टर हैं, जबकि मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अच्छा अभिनेता हूं इसलिए मेरे पास लैंड रोवर है, है ना। तो बस इतना अंतर है। और हमने यही सोचा कि जब गाडरवारा जैसे छोटे से गांव से निकल के आप मुंबई जैसे बड़े शहर में आते हैं तो ये कितनी अच्छी बात है कि आप उस गांव में भी उतने ही कंफर्टेबल हैं जितने कंफर्टेबल आप मुंबई शहर में। और उस एरिया में किससे भी पूछेंगे तो तब के जमाने का रामलीला और हमारे साथ में उसके रावण, हर जब भी ये नाटक वहां पर होता था रामलीला का, तब मेरे ख्याल से कितने सालों तक आपने वो रावण का किरदार निभाया वहां पर? नहीं, रावण का किरदार मुझे करने का अवसर नहीं मिला क्योंकि मैं बहुत छोटा था उस समय।
तो बड़ी आकांक्षाएं थी उसको बड़े पर्दे के ऊपर कहीं ना कहीं हम विभिन्न किस्म के रावण, चाहे गोकुल पंडित हो, चाहे लज्जा शंकर पांडे हो, चाहे वो तरीके के रावण, उस तरीके के जो रावण है वो आप सामने आए तो आपका अनुभव कैसे था? देखिए वो एक म्यूजिक डायरेक्टर है जी, तो देखिए क्या होता है कि क्रिएटिव आदमी के क्षेत्र विशेष में बांधना उसकी क्रिएटिविटी के साथ अन्याय होता है। हम ये मान के चलते हैं कि कोई म्यूजिक डायरेक्टर है तो इसका मतलब है कि कला की दृष्टि उसके पास नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति कलाकार है तो ठीक है कि वो संगीत का काम कर रहा है तो संगीत में भी उसकी कला दिखेगी, जब वो निर्देशन का कार्य करेगा तो निर्देशन में भी उसकी कला दिखेगी, अगर वो लिखने लगी कला दिखेगी, और कभी कभी जब आप अभिनीत करने लगते हैं तो आपको उसमें भी उसकी जो निजता, इंडिविजुअलिटी होती है, कला का जो टिंच होता है वो भी आपको नजर में आता है। तो मेरा ये मानना है कि इस्माइल दरबार एक जुनूनी कलाकार है। ये एक अलग बात है कि हम और आप उनको एक संगीतकार के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि संगीत के माध्यम से ही वो हमारे और आपके सामने सबसे पहले, आशुतोष राणा एक जुनूनी कलाकार है, लेकिन चूंकि आपने सबसे पहले उनको दुश्मन या संघर्ष में देख लिया तो हम और आप ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि यार विलेन के ही कैरेक्टर आपको करते रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बड़े प्रभावी होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कलाकार को किसी क्षेत्र विशेष में बांध देना, अब इनको हमने सिर्फ मिमिक्री करते देखा तो ये भी एक दृष्टि है कि यार ये जब ये आदमी मिमिक्री बहुत अच्छी करता है विभिन्न लोगों की, तो अगर इनको कोई कैरेक्टर दे दिया जाए तो ये निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। तो ये भी इस्माइल दरबार की ही दृष्टि के अंतर्गत आता है कि उन्होंने उस चीज को, एक जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली बात है वो उन्होंने सोचा। तो मेरे लिए अपने आप में बड़े आनंद का विषय था कि संगीत का एक पक्ष जो उन्होंने साध दिया वो तो उनका फोटे है, वो उनकी विशेषता है। दूसरा रहा जिस तरीके की फिल्म लिखी है कि फिल्म आपको हल्का फुल्का मनोरंजन देते हुए निकल जाए, भटकाते हुए उस फिल्म को हमारे और आपके सामने पेश कर दिया। जी अंतर तो होता है, लेकिन बहुत कुछ लोग होते हैं जो बड़ा सोचते हैं और उस अंतर को पाट देते हैं। वो आपको इसमें ये कैसा तिगड़म में देखने मिलेगा। चलिए आशुतोष बहुत अच्छा मजदूर हूँ, आप मुझे नक्शा बना के दे दीजिए, मैं ईंट और गारा और बिल्कुल सर, इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना होगा कि क्या ऐसा इंस्पायरिंग था जो आपने हामिल करी इस प्रोजेक्ट के लिए, और क्या कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को लेकर कि कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जब पर्दे पे आएगी दर्शकों के लिए? देखिए, किसी भी एक्टर के लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि फिल्म जो हो वो मनोरंजक हो, उसका जो किरदार हो वो चुनौतीपूर्ण हो। तो इस तिगड़म, ये कैसा तिगड़म जो फिल्म है इस्माइल दरबार साहब की, इसमें फिल्म बहुत मनोरंजक है। ये आपको लगातार मनोरंजन आपका करती रहेगी। साथ में इसमें जो सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण चीज़ जो एक अभिनेता के रूप में थी कि मैं इसमें चुबल रोल में हूँ, 4 कैरेक्टर्स में प्ले कर रहा हूँ। तो जब किसी अभिनेता को 4 किरदार करने के मौके मिले कि हीरो भी वही है, विलेन भी वही है, कॉमेडियन भी वही है, सपोर्टिंग एक्टर भी वही है, और आपको ऐसे प्रयोग करते रहने के या इस किस्म के विविधता भरे डिफरेंट कैरेक्टर्स करने के अगर मौके आपको मिलते हैं एक एक्टर के रूप में, तो ये अपने आप में किसी एक्टर के लिए लुभाने वाली चीज़ होती है, चुनौतीपूर्ण चीज़ होती है और आनंद देने वाली चीज़ होती है। तो ये तिगड़म की विशेषता है कि इसमें जब आप फिल्म देखते हैं
तो आपको देखते हुए ये नहीं नज़र आता है कि आप एक ही एक्टर को देख रहे हैं। आप जिस किरदार को देख रहे होते हैं, आप उस किरदार के साथ एक दर्शक के रूप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सर, इंडस्ट्री में जब आए थे 98 की बात करें, जैसे आए थे वैसे ही प्रभावशाली रोल किया आपने, अपनी पहचान बनाई, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है, काफ़ी कहना चाहता है कि प्रभावशाली रोल करने वाले अभिनेता हैं आशुतोष राणा, तो क्या कहना चाहेंगे जब भी कोई रोल ऑफर होता है तो उसका डेप्थ आप जरूर देखते होंगे कि किस तरह का रोल लेके आए? जी, मुझे लगता है कि ये बॉलीवुड की बड़ी कृपा रही है मेरे ऊपर, और मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसको बॉलीवुड ने लगातार नए नए रोल करने के और चुनौतीपूर्ण किरदार करते रहने के मुझे अवसर प्रदान किए हैं। तो ये बहुत कम ऐसे एक्टर्स के साथ होता है, लेकिन बॉलीवुड ने अगर आप देखें तो 1998 से दुश्मन से लेके आज तक, ये क्या है तिगड़म या धड़क तक, तो हम ये पाएंगे कि आशुतोष को उन्होंने बड़े संजीदा, बड़े गहरे और बड़े चुनौतीपूर्ण किरदार करते रहने के अवसर निरंतर प्रदान किए हैं। जी, बहुत आनंद आता है किसी भी एक्टर के लिए। ये अपने आप में बड़े सुख की बात होती है कि उसको लगातार अलग अलग सुर के ऊपर खेलते रहने का मौका मिले। तो जैसे ऑर्केस्ट्रा में सिर्फ एक ही सुर नहीं होता, अलग अलग सुर होते हैं, तो इसमें एक एक्टर के रूप में आप ऑर्केस्ट्रा के रूप में आप देखेंगे कि कांगो भी बज रहा है, बांगो भी बज रहा है, गिटार भी बज रहा है, फ्लूट भी बज रही है, तो ये बड़ा सुखकर है। और सबसे जब से ये ट्रेंड चला है कि जो मेन एक्टर होते हैं, लीडिंग एक्टर, वो निगेटिव रोल प्ले करते हैं, तो विलन का जो स्पेस है, विलन का जो मतलब वैल्यू है, वो थोड़ा सा आपको लगता है कि कम हुआ है? देखिए, क्या होता है कि जैसे जैसे समाज बदलता जाता है वैसे वैसे कहीं ना कहीं साहित्य भी बदलता जाता है, सिनेमा भी बदलता जाता है। तो ये लगातार एक ऐसा दौर चलता रहता है कि आपको अलग अलग किस्म की चीज़ें करते रहने के लिए मिलती। तो बीच में एक दौर ज़रूर आपको ये लगा होगा कि जहाँ पे विलन्स की जो खलनायकों की बात होती है वो आपको समाप्त होती हुई नज़र आई हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब आप धड़क देखेंगे तो विलन के कलेवर, विलन के किरदार, उसके सुर निश्चित रूप से बदल रहे हैं, और मैं भाग्यशाली हूँ, फिर से ये कहूँगा कि बदलते हुए सुरों को अभिनीत करते रहने का मुझे मौका मिलता रहता है। और ये भी कहना चाहूँगा जी जी, उसके ऊपर मैं इसलिए भी कभी विचार नहीं करता हूँ। मेरा ये काम रहता है कि ये लुकआउट जो है वो प्रोड्यूसर का है, ये लुकआउट जो है वो PR वालों का है, कि कैसे अगर आपके पास एक अच्छी चीज़ है और वो अधिक से अधिक दर्शकों तक पहुँचनी चाहिए, तो इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से प्रोड्यूसर्स की होती है। और मैं शुभकामनाएं दे सकता हूँ, या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अगर आपको मेरे सहयोग की कहीं ज़रूरत पड़ती है तो आपके साथ मैं सतत खड़ा हूँ, पूरी फिल्म के दौरान खड़ा रहा। तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके इस प्रोजेक्ट को या हमारे इस प्रोजेक्ट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो अब ये मान के चलेंगे कि जब यहाँ तक आई है तो निश्चित रूप से दर्शकों तक भी पहुँचेगी। सर, ये भी जानना चाहूँगा जैसा कि आपने गाँव से शुरुआत की और आज बड़े लेवल में बहुत बड़े एक्टर है, आपको डू यू फील देयर इज अ नेपोटिज्म एक्चुअली इन बॉलीवुड? नेपोटिज्म सर, मैं इस चीज़ में इसलिए भी विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर जैसे मेरे बच्चे हैं तो मेरे बच्चों को मेरा परिवेश और मेरा वातावरण सहज ही मिलेगा और उन्हें मिलना चाहिए। तो अगर उन्हें करना है तो ऐसा क्यों मैं करूं कि मैं संसार को तो मदद करूं लेकिन अपनी संतान को मैं मदद नहीं करूं। तो मैं इस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करता क्योंकि जैसे अगर आप देखें कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर का लड़का अगर डॉक्टर बनना चाहता है तो वो डॉक्टरी की सारी तैयारी करता है और वो डॉक्टर बन जाता है। ऐसे ही अभिनेता का अगर लड़का या लड़की अभिनेता बनना चाहती है तो वो अभिनेता होने की सारी तैयारी करे और उनको अवसर मिलने चाहिए। तो मुझे इसमें जिसको आप कहते हैं वंशवाद, तो वंशवाद तो ये तो हमारी परंपरा आज की नहीं है, ये तो लगातार बहुत पुरानी परंपरा है और हर क्षेत्र में है, अकेला सिनेमा में ही क्यों। आपने वरुण, जानवी और ईशान के साथ काम किया, वो क्या डिफरेंट लगा और जो आज के युवा एक्टर है उनको कैसे देखते हैं आप एज अ बॉलीवुड फ्यूचर? देखिए, जितने भी आज के जो युवा हैं वो बहुत तैयार और मैच्योर होके आ रहे हैं। वो बिल्कुल बिना तैयारी के नहीं आ रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ इच्छा के कारण नहीं आ रहे हैं। वो इच्छा के साथ साथ अपनी क्षमता यानी कैपेसिटी को भी डेवलप करते हुए वो सिनेमा के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं और वो दक्ष होते हैं, ट्रेंड होते हैं। तो जब ट्रेंड लोग आपके साथ और सामने होते हैं तो निश्चित रूप से आपकी भी परफॉर्मेंस उनके साथ साथ सुधरती है, परिपक्व होती है, एजी होती है। सर,
ये जानना चाहूँगा ये प्रोजेक्ट के बारे में कि क्या आधार था इस प्रोजेक्ट को चुनने का, और आशुतोष सर के बारे में कैसा अनुभव था काम करने के दौरान? बिल्कुल, एक इतनी बड़े महान इंसान के साथ, मतलब कलाकार तो हम सारे इंडस्ट्री उनको मतलब सैल्यूट करती है, तो मैं तो किसी कोने में नहीं उनके साथ खड़े रहने के मतलब काबिल ही नहीं समझता अपने आप को मैं, क्योंकि वो एक अलग अपने आप में अलग चीज़ है। वो जब मुझे पता चला मुझे उनके साथ काम करना है, और पहली बात तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। कहते हैं ना किसी आर्टिस्ट को अगर आप सपोर्ट करते हो तो आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करता है। उनका बड़ा हाथ रहा मेरे पास, मतलब अरे VIP थोड़ा ऐसे कर, उसको ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो बहुत ही मतलब एक एज ए छोटा भाई समझ के, एक बच्चा समझ के उन्होंने बड़ा पुश किया मुझे, ऐसे नहीं ऐसे करे, और बहुत कुछ सीखने मिला। मैं तो बोलता हूँ हमारी इंडस्ट्री में ऐसा कलाकार है ही नहीं। अभी कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किए होंगे कि भाई दिख नहीं रहे, अगर आप देखा जाओ तो ये इंसान बैठा ही नहीं है, कंटिन्यू काम कर ही रहा है, चाहे साउथ में जाओ कोई फिल्म जाओ। तो हाँ, बीच में अगर इन्हीं फिल्मों में नहीं दिखा तो इसका मतलब थोड़ी कि काम नहीं कर रहा है। अरे इससे इनसे बिजी कलाकार मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं। आप जब भी रात को टीवी देखो कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। तो ये सर रियलिटी शो की अगर बात करें तो आप भी पार्टिसिपेंट रहे, काफ़ी लोग हैं, लेकिन फिल्मों की जब बात करें तो काफ़ी कम मौका मिलता है फिल्म में काम करने का। ऐसी क्या वजह है, कुछ खास हिंड्रेंस है, कुछ चैलेंज है, क्या बात क्या होती है? चैलेंज नहीं, चैलेंज की बात ये नहीं है कि अब क्या होता है कि आजकल मैंने देखा कि हर जगह लॉबी बन चुकी है, आप भी जानते हो। तो हर लोगों के कलाकार कुछ चुने हुए हैं, कुछ लोग ये है कि भाई हमारा फलाना जगह इतनी ये आर्टिस्ट चाहिए, हमको ये होगा। तो अब कोई प्रोडक्शन देख लीजिए आप, उनमें घूम फिर के उनके ही आर्टिस्ट आते हैं, उतने लोग आते हैं। तो अब घुसना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ऊपर वाला चाहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता घुसूँगा मैं, अपना काम दिखाकर, अपना हुनर दिखाकर। लोगों की ब्लेसिंग अगर साथ रही तो मैं कहीं ना कहीं अपना काम करूँगा, लेकिन इस लॉबी में घुसना बड़ा मुश्किल है, घुस जाऊँगा। लेकिन आज के समय ये भी देखिए कि कॉमेडियन का जो वैल्यू है, पहले के ज़माने की तरह देखा जॉनी लीवर साहब हो गए या और भी जो कॉमेडियन था राजपाल हो गए, आज के ज़माने में फिल्म भी ऐसी बनती है कि ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड नहीं किया जाता है कॉमेडियन को, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, पर अगर आप देखना चाहो तो अगर आप फिल्म में देखिए, अगर आप खुद जाकर फिल्म में देखिए, बैठकर हॉल में देखिए, आपको इंतज़ार रहेगा कॉमेडियन का। क्योंकि मैं जरूरी नहीं कि मैं कॉमेडी तो मैं कॉमेडी की तारीफ़ करूँगा। मैं जब हम फिल्म देखते हैं हमें लगता है कि यार इस फिल्म में यार थोड़ा सा कुछ मिस किया हमने, बहुत मारधाड़ हो गई, बहुत ये होगा, कहीं एक सीन अगर ऐसा आ जाता कॉमेडी तो हमारा मन हल्का हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉमेडियन, हाँ ये बात अलग है कि कॉमेडियन थोड़ा हैवी भारी पड़ जाती है लोगों पर, इसलिए बड़े बड़े एक्टर भी कॉमेडी करने लगे। तो कॉमेडी का दौर कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। ये बात अलग है कि कॉमेडियन को काम नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है, लेकिन आज बड़े बड़े एक्टर ही कॉमेडियन बन गए तो काम मिलेगा नहीं। और जो इतने लोगों का आप मिमिक्री करते हैं, इतने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ का, कभी कोई चैलेंज ऐसा फेस करना पड़ा, कभी कोई रिस्क फैक्टर हुआ कि कभी किसी ने आपकी जो मिमिक्री से नाराज़गी जाहिर की? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि लोग प्यार करते हैं। और आप देखो जब किसी की मिमिक्री करते हो तो आप अच्छाई बोलो, आप उनकी खिंचाई मत करो, उनके बारे में बुरा मत बोलो, तो अक्सर किसी को बुरा लगेगा। मैं जब मिमिक्री करता हूँ तो उनकी तारीफ़ होती है, उनके अंदर उनकी आवाज़ होती है, तो बड़े खुश होते हैं। और हर कलाकार खुश होना, बल्कि कलाकार को खुश होनी चाहिए कि मैं इस काबिल हूँ कि भाई ये मेरी मिमिक्री कर रहा है। अरे उनको भी क्या, हमको भी खुशी होती है कि फलाने आर्टिस्ट के इतने फ़ैन हैं, अगर हम इनकी मिमिक्री करके लोगों को हंसा रहे हैं तो पुण्य का काम कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे, ऐसी बात नहीं है। और इस प्रोजेक्ट के अलावा आप अभी वो आ रही है गोविंदा जी के साथ आ रही है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, उसमें भी बड़ा अच्छा रोल है, उसमें हीरोइन का दोस्त हूँ, उसमें भी कॉमेडी रोल है। पर जो रोल इस फिल्म में है, इस फिल्म में क्या है, तिकड़म, ये कैसा तिकड़म है, इसमें मुझे एक अलग देखने मिले। आप मतलब एक तो मेरी कॉमेडी मुझे मतलब मेरे मिमिक्री से हट के आप एक कैरेक्टर देखेगा, और वो कैरेक्टर भी इतना आपको गुस्सा भी आएगा, प्यार भी आएगा, मासूम लेकिन है बड़ा ख़तरनाक, जो लड़कियां सप्लाई करता है, जिसे इंग्लिश में पेम कहते हैं और हम लोग हिंदी में बड़वा। तो ऐसा कैरेक्टर मतलब लोग देखना, मैं बोलता हूँ इसके बाद लोग मुझे बोलेंगे ए भाई कोई है क्या, कोई है क्या। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो ये मेरे लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी कि मैं शायद इस रोल में खरा उतरा हूँ। कि कई बार ऐसा मैंने देखा विलन लोगों को लोग मारते थे, तो ये उनका काम है, विलन बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन जब विलन को कोई, मैंने देखा कोई बड़े बड़े विलन को लोगों ने ऑडियंस ने चप्पल मारा कि भाई ये बड़ा तकलीफ देता है, लेकिन ये कैरेक्टर है। अगर शायद इस कैरेक्टर में मुझे अगर मिल जाए तो मुझे लग जाए कि मैं अपने इसमें सफल हो गया, मैं इस रोल में।
मेरे प्रभात की तरफ से भाई ये प्रभात की न्यूज़ है क्या विजन लेते थे हमारे नाम से हेलो एवरीवन वाह भाई मैं सबसे थैंक यू प्यार दिया और ये कह सकती हूँ कि टीम विनीत अली एंटायर टीम उसके बाद न्यू ईयर पार्टी की टीम सारी एंटायर टीम इन सबको मैं और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं किसी तरह से एसोसिएटेड हूँ और आई फील प्राउड एंड आई होप कि आप सब लोग आज की रात एंजॉय कर रहे होंगे। Everyone to be here. It's an amazing evening and the poster looks so good. I am so happy and thank you so much Vineet sir for giving this opportunity to me. I'm so glad and thank you so much all of you all for being a part of my happiness today. Thank you so much. Good evening. This is an amazing platform for me to work with Vineet sir and entire crew. I was very happy doing this project and still I'm very happy after seeing this poster. Thanks. Good evening everyone. It's such a pleasure to be here, especially to be a part of this fantastic team led by the captain himself, so Vineet. Thank you Vineet for giving us the opportunity to be in this movie. It was a really good time working with this movie and the shoot and in many more days to come. Lokesh Krishnani, Prerna. जैसे कि हर हॉरर मूवी में देखा जाता है कि लोगों को डराया जाता है तो हमको इस मूवी में शक्ति कपूर जी डरा रहे हैं और कोशिश की है अच्छा प्रोजेक्ट हम लोगों ने अपनी तरफ से देने की 100% देखते हैं अभी क्या रिस्पांस आता है। तो कब रिलीज होने वाली है फिल्म, रिलीज कब होने वाली और कैसा एक्सपीरियंस था काम करने का? अभी इसका रिलीज़ डेट अभी तक आया नहीं है लेकिन अभी तक शूटिंग भी स्टार्ट किया है तो इट्स बीन अ वेरी गुड एक्सपीरियंस शक्ति सर के साथ काम करके विनीत सर के साथ काम करके लाइक वी आर रियली हैप्पी कि उन्होंने हमको ब्रेक दिया एंड इट्स लाइक एवरी सीन लाइक ही पुशेस अस टू द लाइक वी गिव आवर बेस्ट इट्स रियली अमेजिंग एंड इट्स लाइक हॉरर थ्रिलर फिल्म सो आई एम श्योर वी आर डूइंग इट लाइक वी आर वेरी हैप्पी डूइंग इट आई एम श्योर आप लोग जब देखोगे ट्रेलर आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। क्या बोलूँ लाइक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी ऑल अबाउट हॉरर मूवी है पर बिल्कुल नए तरीके का है एकदम यूनिक है और शक्ति कपूर जी इज़ अ वेरी बिग नेम उनके साथ काम करना डायरेक्टर एंड एंटायर क्रू इज़ वेरी गुड अभी लॉन्ग टू गो। बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि जितना काम हम लोगों ने अभी तक किया है इट्स लुकिंग वेरी गुड एंड एज यू नो शक्ति कपूर इज़ अ लिविंग लेजेंड उनके साथ काम करना मतलब जस्ट बीइंग इन दैट सेम प्लेस एज हिम वॉचिंग हिम डू अ टेक वी लर्न सो मच एज एक्टर्स यू नो एंड फॉर अस इट वाज जस्ट एन इंस्पिरेशनल थिंग एंड सेकेंडली आई वुड जस्ट लाइक टू से समवन लाइक विनीत holding the entire thing as the captain of the ship. He's the director. Yeah, and he being there, giving us this opportunity to present ourselves in a platform like this. मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अभी आपने ये कैसा तिगड़म का ट्रेलर देखा, इसके बाद में एक और जो सरप्राइज आपको मिला था वो न्यू ईयर पार्टी। तो दिस इज़ अ वेरी लाइक गुड हॉरर कॉमेडी, अ यूथफुल हॉरर कॉमेडी एक्चुअली यू कैन से, जहाँ पे आपको मज़ा मस्ती जो मसाला चाहिए हॉरर मतलब वो इट्स नॉट लाइक अ नॉर्मल हॉरर मूवीज विच यू डेली सी एंड द एक्टर्स मतलब अब तक जितना शूट किया विद दिस एक्टर्स इट वाज सुपर इवन विद शक्ति कपूर वर्किंग विद शक्ति कपूर इट वाज सुपर एंड like a very nice support from my friend, my partner Ali. हम लोग ने मिल के ये प्रोजेक्ट सब प्लान किए and we are coming up with like totally 5 projects in this 6 months we are coming with 5 projects and this is huge and I think so there will be a big surprise for next year for you all. A big surprise for you next year. Yes. No, he said almost everything and it was great working with Vineet. It was great working with the cast. I think we made a really good film and and just hope for the best and hope for our production house Filmwala Film Factory to kill it in future.